आकाशदीप नाम सुन के नाइट वॉचमैन समझे क्या? नहीं, मैं इंग्लिश टीम के लिए नाइटमेयर। भाई साहब नाइटमेयर ही तो है, और तभी तो गौतम गंभीर मुस्कुरा दिए। और अगर गंभीर मुस्कुरा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ स्पेशल किया है। वैसे आकाशदीप ने स्पेशल किया है, क्योंकि आकाशदीप को जब नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया था तो ये उम्मीद थी कि वो आएंगे और 10-12 बॉल खेलकर थैंक यू सो मच होकर चले आएंगे। लेकिन आकाश ने बताया कि एक बिहारी अंग्रेजों पर भारी, और गजब भारी पड़े भाई साहब। मतलब आकाशदीप का स्टार्ट अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आकाशदीप ने इस मैच में केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और करुण नायर के रन मिला दें तो भी उससे ज्यादा रन बनाए, और ये सारे टॉप प्लेयर। केएल राहुल ओपनर है, साई सुदर्शन 3 पर है, गिल 4 पर है, नायर 5 पर है। इन 4 टॉप ऑर्डर के प्लेयर से कहीं ज्यादा बेहतरीन पारी जो है वो आकाशदीप ने खेली। 66 रन बनाए, और जिस तरह से बनाए यकीन मानिए अंग्रेजों का हौसला तोड़ने वाले थे। आई विश कि उसे शुभमन गिल, करुण नायर इन लोगों ने भुनाया होता, जो नहीं भुना पाए। बट व्हाट एन इनिंग यार, कमाल का प्लेयर यार, कमाल का प्लेयर। मतलब आकाशदीप वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने 10 विकेट निकाले थे सेकंड टेस्ट मैच में। कमाल की वो भी कहानी थी। लेकिन अब इस मैच में जब विकेट नहीं मिला उन्हें, एक ही शायद मिला था बेन डकेट का, वो जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद बैटिंग से कमाल कर दी। अमित मिश्रा के बाद सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर वो हो गए हैं विदेशी सरजमीन पर एज अ नाइट वॉचमैन। कमाल है यार, ये कमाल है। 50+ रन आकाशदीप का, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आकाशदीप के ये 50 रन मायने नहीं रखते हैं, तो हम आपको बता दें कि शिखर धवन ने 14 इनिंग खेली है इंग्लैंड में, एक भी 50 नहीं है। रवि अश्विन ने 14 इनिंग खेली है, एक भी 50 नहीं। यहां तक कि गौतम गंभीर साहब जो आज कोच हैं, एक जमाने में बड़े प्लेयर थे, उन्होंने भी 10 इनिंग खेली है इंग्लैंड के अंदर, और एक भी 50 उनके नाम भी नहीं है। ऐसे में आकाशदीप का नाम जो है वो काफी काबिल तारीफ है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ नाम आकाश नहीं है, काम भी आकाश जैसा है। शानदार, ऊंचा, जबरदस्त। पहले ओवर से ही स्पिनर्स को अटैक किया, फिर तेज गेंदबाजों को अटैक किया, और जो जज्बा दिखाया वो इंडिया के लिए जीतने वाला हो सकता है। बल्लेबाजों को थोड़ा जोर लगाना है, गेंदबाजों को अच्छा करना है। इंडिया के लिए जमीन तैयार कर दी आकाशदीप ने, और आकाश की कहानी अपने आप में इंस्पायरिंग है। मैं बहुत खुश हूं आकाशदीप की परफॉर्मेंस से, क्योंकि बहुत टूट गए थे। इनकी बहन का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया था आकाशदीप की कहानी, और अब आकाशदीप को ये सब करते देखना कमाल है। 66 रन की ये पारी, बल्ले से आना, टीम को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इंग्लैंड के अंदर, सुबह 1-1.5 घंटे जब इंपॉर्टेंट होता है, और 94 बॉल पे 66 रन, 12 चौके, 70 के स्ट्राइक रेट से, यानी बेसबॉल वाला अंदाज था। तगड़ी गेंदबाजी के सामने नई बॉल को देखना। शुरू के 90 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग कहते हैं कि शुरू में अगर आपने संभाल लिया तो दिन बच जाता है और बाकी बल्लेबाजों को आसान हो जाता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों के हौसले तोड़ने वाली पारी थी, और कमाल था यार, कमाल कमाल कमाल, बेमिसाल। ये लड़का कमाल है। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर इसका इससे पहले 31 रन था ऑस्ट्रेलिया के सामने, इस बार कमाल कर दिया। और पिछली बार भी मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के सामने भी एक मैच उन्होंने बचाया था, वहां भी एक अच्छी पारी खेली थी, जिस पारी की वजह से इंडिया का वो मैच बचा था। हालांकि आई विश लॉर्ड्स में भी यही पारी आती तो शायद कहानी जो है वो थोड़ी और पलट जाती, बट जितना भी था, जैसा था, ये कमाल है। आकाशदीप, अगर आपको याद हो तो इंग्लैंड के सामने एजबेस्टन में भी इन्होंने 10 विकेट निकाले थे, और तब इनकी बहन की कहानी भी सामने आई थी कि बहन को डेडिकेट किया था वो परफॉर्मेंस। आकाशदीप को लेकर मुझे बार बार वही लगता है कि मुश्किलें कितनी भी हों, लेकिन अगर अंदर जुनून है तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं, और आकाश यही कर रहे हैं। आकाश उन गिने चुने भारतीयों में से जिन्होंने इंग्लैंड सामने 10 विकेट निकाले। 1976 के बाद वो पहले प्लेयर थे, और अब वो अमित मिश्रा के बाद सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए। संघर्षों से भरा इनका जीवन रहा। इनके पिताजी जो हैं 1857 की, दादाजी जो हैं वो 1857 की आज़ादी की लड़ाई में थे। निशान वीर सिंह जो है कुंवर सिंह के सेनापति थे, और बहुत सारी कहानियां जो हैं इनके ख़ानदान की भी हैं। लेकिन साधारण परिवार से आते हैं, और सासाराम में इनका घर है। पिताजी शिक्षक थे, चाहते थे बेटा सरकारी नौकरी करे। माता जी जानती थी क्रिकेट खेलना है, और वहीं से खेले कूदे। 2015 में घर में परेशानियां बहुत सारी बढ़ गई। पहले पैरालिसिस से पिताजी का निधन हुआ, 2 महीने बाद भाई की मलेरिया से डेथ हो गई। आकाश ने सारी जिम्मेदारी संभाली, वैसे ही जैसे इंडियन टीम के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अपनी बहन की भी जिम्मेदारी संभालते हैं। और अब ये जो प्रदर्शन है ये बताता है कि आप पा सकते हैं, मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते। गुमराह वो जो घर से नहीं निकलते। आकाश निकले, सपनों को पूरा किया, और
कोलकाता, बिहार में क्रिकेट बैन हो गया था तो कोलकाता गए, वहां से जबरदस्त खेला अंडर 23 में, 17-18 सीजन में 42 विकेट निकाले। आरसीबी में गए थे 2022 में, वहां से इंडिया ही गए और अब इंडिया के लिए जबरदस्त कर रहे हैं। लेट्स जस्ट होप कि आकाश यूं ही छाए रहे।